प्रेज लॉर्ड एवरीबॉडी, जय यीशु मसीह की। आप सबका स्वागत है इस नए प्लेटफॉर्म और पहले एपिसोड, जी हाँ पहला भाग है ये, जहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल से। मैं हूँ डेब्रा सुषमा लाल और आज आपका स्वागत करती हूँ डेब्रा द डॉटर ऑफ गॉड के इस पहले एपिसोड में। आज का एपिसोड, आज का ये पूरा भाग उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो सिंगल हैं। जी हाँ, खुश होने की बात है क्योंकि बाइबल सिंगल लोगों के लिए बहुत कुछ बताती है और मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसा लगता है कि एक जीवित वचन हमसे बात कर रहा है। एक जीवित वचन हमें बताता है कि हमें लाइफ के किस पड़ाव पे, किस रास्ते पर जाना है, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ स्टीयरिंग घुमानी है और कहाँ नो एंट्री का बोर्ड है। कई बार आपने देखा है ज़्यादातर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं। मैं दिल्ली शहर में रहती हूँ और दिल्ली शहर बहुत प्रसिद्ध है एक्सीडेंट्स को लेकर के। लोग यहाँ तक कहते हैं कि दिल्ली में गाड़ी चलाना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर लोगों को गुस्सा ज़्यादा आता है और गाड़ी कम चलती है। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि एक्सीडेंट की मेन सबसे ज़्यादा जो कारण देखे जाते हैं वो है लापरवाही, कभी खुद की कभी दूसरे की। जब लापरवाही होती है तो दुर्घटना होती है। इसीलिए एक बहुत पुरानी कहावत है, लोग कहते हैं कि लापरवाही घटी और दुर्घटना घटी, या लापरवाही हटी और दुर्घटना घटी। ऐसी कई सारे ऐसे कथन हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन आज का टॉपिक ये नहीं है। आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि बाइबल परमेश्वर को हमारे व्हीकल के, हमारे लाइफ की गाड़ी की स्टीयरिंग देती है और फिर उसके बाद एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन जब तक वो स्टीयरिंग हमारे कंट्रोल में है तो डेफिनेटली हो सकता है एक्सीडेंट एकदम ना हो, लेकिन लाइफ का एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आएगा जब ठोकर लगेगी और वो ठोकर कई बार तोड़ सकती है। सो जवानों, दिस इज़ अ मैसेज फॉर ऑल ऑफ अस। कई लोगों को एक बड़ी चिंता होती है, यार शादी नहीं हो रही है। आज का टॉपिक भी वही है। क्या आप ऐसे हैं जिसको बार बार इस क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है? आप हार गए लोगों को बता बता के कि मैं शादी क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रही। क्या आप ऐसे हैं जिनके लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं लेकिन आपको आपका मनपसंद चुनाव करने में मुश्किल हो रही है? आपको लगता है मेरा माइंडसेट मैच नहीं कर रहा, मेरे थॉट्स मैच नहीं कर रहे, मेरा विजन मैच नहीं कर रहा। क्या आप ऐसे इंसान हैं? क्या आप एक ऐसी लड़की हैं या एक ऐसे लड़के हैं जिनको लगता है कि रिश्ते बहुत देख लिए लेकिन सूटेबल कुछ नहीं लगा? या कोई ऐसे हैं जिनका मन ही नहीं करता कि हम शादी करें? अगर आपके दिल में ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं, या फिर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हर किसी की लाइफ में बड़ा कॉमन है, बेटा तुम्हारी उम्र हो रही है, शादी कर लो, यू हैव क्रॉस 30, शादी कर लो, अरे अब तो बहुत कुछ हो गया, अब शादी कर लो। क्या ऐसे सारे रिश्तेदार, आपके परिवार वाले आपके पास आते हैं? आज का मैसेज आपके लिए है। परमेश्वर का वचन शादी के बारे में क्या कहता है? आपने बहुत बार सुना होगा, आपको पता है शादी एक पवित्र बंधन है। परमेश्वर ने शादी को बहुत ज़्यादा अनॉइंट किया है, अभिषिक्त किया है। इसीलिए प्रभु ने दो लोगों को साथ ला करके उन्हें एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का साथ बनाया। इसके अलावा और क्या? आज आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैरिज किसी के कहने से नहीं होती, मैरिज आपके दुआ करने से भी नहीं होगी। हाँ, परमेश्वर रास्ता ज़रूर खोल देंगे ताकि उस मैरिज का सही वक्त आपके सामने वो ला के रखें, लेकिन हर एक चीज़ का परमेश्वर का वचन कहता है एक सही समय होता है और एक सही स्थान होता है। अगर आज आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु शादी करा दे, प्रभु शादी करा दे, शादी करा दे, और प्रभु की योजना है कि आपकी शादी आज से 5 साल बाद होगी, तो आप चाहे कितना भी कर लीजिए, शादी 5 साल बाद ही होगी। उससे पहले अगर आपने अपनी बुद्धि का सहारा लिया तो यकीन मानिए, शायद आपको मेरे वर्ड्स बुरे लगें, वो शादी प्रभु की ओर से नहीं होगी। आई एम सो सॉरी अगर मैंने आपको हर्ट किया, लेकिन ये एक फैक्ट है। मैं आज बाइबल से कुछ ऐसी ही बातों के बारे में बात करूंगी जहां पर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर था उस समय भी, क्योंकि उस समय भी सामाजिक प्रेशर था। आप कभी सोच के देखिए, यीशु मसीह एक मनुष्य की लाइफ में आए। क्यों आए? यीशु मसीह मनुष्य की लाइफ में इसीलिए आए ताकि वो हमें ये बता सकें कि हमारी नेसेसिटीज़ क्या हैं। शादी हमारी नेसेसिटी है, डेफिनेटली है। हर किसी को एक पार्टनर की ज़रूरत है और परमेश्वर ने इसे बनाया है, डेफिनेटली ये एक आशीष है। लेकिन जब तक आप तैयार नहीं हैं
समाज के कहने से शादी करना सही है? घर वाले कह रहे हैं शादी करना सही है, लोग टोकने लग गए हैं, उम्र दिखने लग गई है, झुर्रियां दिखने लग गई हैं, बाल सफेद हो गए हैं, बाल उड़ गए हैं, इस वजह से सही उम्र में माँ बनने का प्रेशर है, सही उम्र में पिता बनने का प्रेशर है, लाइफ के आगे की टर्म्स को प्लान करने का प्रेशर है। ब्रदर सिस्टर, स्टॉप, इस समाज के सदृश मत बनिए। मैं ये नहीं कह रही कि शादी मत करिए, अगेन इसे मिसकोट मत करिएगा, लेकिन अगर शादी करने की उतावली नाओमी की बहू रूथ ने की होती तो उसे बोझ कभी नहीं मिलता। उसने परमेश्वर की इच्छा को ऊपर रखा, उसने कहा तेरा प्रभु मेरा प्रभु होगा, और इसी रीति से वो अपनी सास की सेवा करती रही। परमेश्वर के वचन में कई ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे जहां पर परमेश्वर ने कहा है कि किस तरह से उसने सही लाइफ पार्टनर्स ला करके रखे। हम देखते हैं, बहुत बार देखते हैं, जब दाऊद के जीवन में उसने एक गलत नज़र डाली, जब एक गलती उससे हुई, तो आप जानते हैं उसके जीवन में कितना स्ट्रगल आ गया। हम सब इस बात को जानते हैं। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ कि आसपास की आवाज़ें बहुत होंगी, बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो। आज इस चीज़ को प्लीज़ याद रखिएगा, मैरिज इज़ नॉट व्हाट सोसाइटी सेट्स फॉर यू। मैरिज इज़ नॉट व्हाट सोसाइटी सेट्स फॉर यू, इट इज़ व्हाट गॉड हैज सेट फॉर यू। परमेश्वर ने अगर आपके लिए कोई मैरिज रखी है, वो होगी। परमेश्वर ने जिस इंसान को आपके लिए चुना है वो आएगा, लेकिन आज उस इंसान के चिंता में अपने वर्तमान को स्पॉइल क्यों करना? कई बारी हम कैसल्स बनाते रह जाते हैं और प्रभु का घर बनाना छूट जाता है। कैसल्स से मेरा कहना ये है, हमारे थिंकिंग के ऐसे मानचित्रों को, ऐसे महलों को हम बनाने लग जाते हैं कि ओके एक दिन ऐसा आएगा, राजकुमार आएगा, राजकुमारी आएगी। स्टॉप दैट। परमेश्वर ने जिस राजकुमार राजकुमारी को आपकी लाइफ में भेजना होगा भेज देगा, जब भेजना होगा भेज देगा, कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन तब तक के लिए कैसल्स में अपना कंसंट्रेशन मत लगाइए, उस परमेश्वर में कंसंट्रेशन लगाइए। उसने आपको कुछ काम भी दिया है। आप सोच के देखिए, शादी करने से पहले आप उसके डॉटर, उसके सन हैं। आपने अपने पापा के लिए क्या किया? आपने अपने परम पिता परमेश्वर के लिए क्या किया? किसी की मदद की? किसी भूखे को खाना खिलाया? किसी ऐसे व्यक्ति को जो बीमारी के बिस्तर पर था उसे वचन दिया ताकि वो लास्ट मिनट सैल्वेशन को प्राप्त कर सके? किसी ऐसे भटके हुए को सिर्फ सुनने के लिए अपने कान दिए ताकि वो अपना दर्द आपसे बांट सके, जैसे यीशु मसीह लोगों का दर्द सुनते थे? क्या आपने फिल्टर्स को रिमूव किया? इतने सारे फिल्टर्स हैं आपके ऊपर, लोगों को दिखाने के लिए, माँ बाप को दिखाने के लिए, बहनों को दिखाने के लिए, भाइयों को दिखाने के लिए। उन फिल्टर्स को रिमूव करके अपनी ट्रू पर्सनालिटी लोगों को दिखाई, लोगों से सीखा, लोगों को बताया। क्या प्रभु परमेश्वर के लिए कुछ ऐसा किया जिसके द्वारा परमेश्वर को हम पर नाज हो? अगर नहीं किया तो वेट, रिफ्लेक्ट बैक एंड स्टार्ट डूइंग इट। देर नहीं हुई है क्योंकि दुनिया खत्म नहीं हुई है, देर नहीं हुई है क्योंकि आप और मैं जीवित हैं। तो इसीलिए शादी हो जाएगी। जो लोग आपको प्रेशराइज कर रहे हैं ना, उनको बोलो वेट अ मिनट, ही इज वॉचिंग, ही विल गिव मी व्हाट ही डिजायर्स फॉर मी। जो उसने आपके लिए रखा है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले उसने आपको एक पर्पस के लिए बनाया है। आपके द्वारा उसका एक विजन है, और उसने कहा है कि तू, जब मैं भूखा था तूने मुझे रोटी खिलाई, जब मैं नंगा था तूने मुझे कपड़े दिए, जब मैं बीमार था तो मुझे देखने आया, और जब मैं परेशान था तो तूने मुझ पर दृष्टि करी। परमेश्वर से ये पूछा गया, यीशु मसीह से पूछा गया, प्रभु हमने, परमेश्वर तुझे हमने ऐसे कब देखा? तो परमेश्वर ने क्या कहा? जिसने छोटों से छोटों के साथ ऐसा किया उसने मेरे साथ किया। अब आप सोच के देखिए आपने किस किस के साथ किया है। अगर नहीं किया है, गिव इट अ स्टार्ट, क्योंकि आज स्टार्ट करने की ज़रूरत है, आगे तो आप बढ़ ही जाएंगे। सो ऑलवेज मेक दिस एज अ हेडलाइन इन योर लाइफ का न्यूज़पेपर। अपने लाइफ के न्यूज़पेपर की हेडलाइन डाल दीजिए कि आप सबसे पहले आपके नाम से भी पहले आप परमेश्वर की संतान है, उसके बेटे और बेटी हैं। आपके पापा के प्रति आपका जो कार्य बनता है उसे करिए, बाकी सारी चीज़ें तो आपके पापा देख ही लेंगे। आपकी शादी क्या चीज़ है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई होप अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, किसी तरीके की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आपके सामने है और कमेंट्स में भी है। प्रभु आपको आशीषित करे। हम आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को निरंतर अपनी प्रेयर
रिक्वेस्ट में शामिल करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे और अगली बार फिर से आपसे यहीं मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।